जो बंदा मुझे देख रहा है, स्पेशली जो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इन दिसंबर 2026 आपको ये फील नहीं होगा कि यू आर अ फेलियर। आपको ये फील नहीं होगा कि आपने एक और साल बर्बाद कर दिया। आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग कि 2026 दिसंबर में जो मेरी ऑडियंस है ना, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि यार व्हाट द happened। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ना कोई मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। नो, यू विल जस्ट बिकम अ बेटर वर्जन। आपकी जिंदगी के सारे मसले हल नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आपको सेल्फ हेट, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस इश्यूज, ये सारे मसले नहीं होंगे। आपको पता होगा कि भाई आप कौन हो, आप कितने पानी में हो, आपको क्या बेहतर करना है, आपको क्या नहीं करना, आपको क्या कट ऑफ कर देना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु द आर यू? कौन हो आप? क्या आपको पता है कि आप कौन हो? क्या आपने डिसाइड किया है कि आप क्या बनना चाहते हो? क्या आपको यह पता है कि अभी आप जो हो वो सेल्फ, आपका प्रेजेंट सेल्फ और आपके फ्यूचर सेल्फ में कितना बड़ा गैप है, और वो गैप क्या है, उसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन द वुमेन यू वांट टू बिकम and the woman you are becoming. I did it last year approximately, I think I did it in March. I made 2 sections on a copy and I started writing कि कौन सी वो औरत है जो मैं बनना चाहती हूँ और वो कौन सी औरत है जो मैं बन रही हूँ, इसमें क्या फर्क है। एंड ऑनेस्टली ये चीज बड़ी छोटी सी लग रही थी, बट मेरे दिमाग के 100 पर्दे खुल गए ये चीज करने के बाद। गेट स्पेसिफिक कि उस बंदी के जो आप बनना चाहते हो अगले 5 साल में, 3 साल में, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी डेली हैबिट्स क्या हैं, उसके दोस्त किस तरह के हैं, उसकी फैमिली उसको कैसे ट्रीट करती है, उसका घर कैसा दिखता है, वो एवरीडे क्या बात करती है, वो एवरीडे क्या नहीं करती। आपको आउटकम्स पे फोकस नहीं करना, अभी फिलहाल आपको सिर्फ हैबिट्स पे फोकस करना है। तो आप अपने आप से पूछो कि वो बंदी अभी क्या कर रही है, या वो बंदा अभी क्या कर रहा है, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो एक परफेक्ट वर्जन है आपका, वो आज क्या कर रहा है, उसकी डेली हैबिट्स क्या है, वो आज क्या करता, वो इस पोजीशन में क्या करता, वो इस सिचुएशन में क्या करता। क्रिएट अ प्लान, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, लास्ट ईयर जुलाई और मे बी अगस्त। I think I started Instagram जुलाई में and I started posting on YouTube September और मे बी अक्टूबर। I don't know, मैं every month एक वीडियो पोस्ट करी थी या 2 वीडियोस पोस्ट करी थी। बट that happened when I saw कि जो मैं कर रही हूँ फिलहाल और जो मैं करना चाहती हूँ वो दोनों चीजें अलाइन नहीं कर रही हैं, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। सो डिसाइड हु यू आर नाउ, कट योर ओल्ड हैबिट्स। आई नो हैबिट्स को छोड़ना, आदतों को छोड़ना, गंदी आदतों को छोड़ना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। जो आप डेली कर रहे हो, जो वो डेली हैबिट्स जो आप रोज कर रहे हो, जो आपको पता है आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है, बट यू कैन नॉट लीव देम। आई नो इट इज सो हार्ड टू लीव देम, बट यू नीड टू रियलाइज कि आज से 5 साल बाद यू आर गोना रिग्रेट सो मच। इतना रिग्रेट करोगे आप कि यार उन 2 टकों की आदतों की वजह से आज मेरा ये हाल है, यहां पर मैं खड़ी हूं। अगर इन्हीं चीजों को थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर चेंज कर लेती तो आज मैं कहां से कहां होती। आई स्वेयर ये टाइम आएगा, अगर यू डू नॉट चेंज इन दीज 6 months, वो टाइम फिर बहुत दूर नहीं है। एंड ऑनेस्टली ये कहते हुए भी आई एम बीइंग सो इमोशनल बिकॉज इट इज ट्रू। टाइम जा रहा है, हाथों से जा रहा है। ऑनेस्टली आपको नहीं पता चलेगा कि ऑन अ रैंडम डे यू विल बी 35 ईयर ओल्ड वुमेन, 30 ईयर ओल्ड वुमेन जिसके पास अब हिम्मत नहीं है, उसने अपने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लाइफ, हर चीज को नॉर्मल कर लिया है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों से निकलना। दिस इज योर टाइम, राइट नाउ इज द टाइम। फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आज करो, आज है आपके पास, आज आपके पास, कल नहीं है। कल आपको नहीं पता कि आपका एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता और आप लूले लंगड़े हो जाओ, आपके हाथ ना रहे, आपकी आंखें ना रहे, आपके कान ना रहे, खुदा ना खास्ता। बट यू डू नॉट नो कि कल आप अपनी गाड़ी में बैठते हो तो आप वापस अपने पैरों पे घर आओगे भी कि नहीं। नाउ दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डू नॉट हैव टाइम। यू कैन नॉट वेट अनदर 6 months स्क्रॉल करते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए, कंफ्यूज रहते हुए, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, वही ओल्ड हैबिट्स। यू कैन नॉट बिकॉज मे बी 2027 में आपने अपना हाथ खो दिया है या आपने अपनी एबिलिटी खो दी है सोचने की, आपने अपनी टांगे खो दी हैं। इमेजिन व्हाट विल हैपन। फिर क्या है? उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले हैं, क्या कर रहे हो ऐसा जो आपको रोक रहा है अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। अपने जो बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स हैं, जो आपकी डेली लाइफ में जो टाइम वेस्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो एंड कट देम आउट। स्टॉप निगोशिएटिंग विद द हैबिट्स यू नो दैट आर होल्डिंग यू बैक। कि आपको पता है कि ये हैबिट्स आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है कि ये हैबिट्स आपको रोक रही हैं, आपकी जंजीरें बनी हुई हैं, आपको पता है कि ये जो हैबिट्स हैं ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। स्टॉप निगोशिएटिंग विद देम एंड कट देम, ऑनेस्टली कट देम। बस हो गया, बहुत हो गया।
आपका भी हक बनता है कि आप अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में देखो। जिंदगी में एक दफा यार आपका हक बनता है कि आप अपने आप को उस पोटेंशियल पे जाते हुए देखो और लोग देखें, लोग विटनेस करें। यू डिजर्व इट, यू गेट वन लाइफ, यू डिजर्व एटलीस्ट दिस कि जो लोग आपको नीचे गिरते हुए देखना चाहते थे वो आपको उड़ते हुए देखें, वो आपको अपने पोटेंशियल पे जाते हुए देखें, वो देखें आपको वो सब करते हुए जिसकी बातें आप करते हो। अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करो। अपनी, मैं ये नहीं कह रही छोड़ दो, छोड़ना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम में 3 घंटे फोन यूज कर रहे हो ना, नाउ अब इस 3 घंटे में आप वॉक पे जाओगे, आप बुक रीड करोगे, एंड ऑनेस्टली आई नो हाउ हार्ड इट इज। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, जब आप अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़ते हो तो कितना मुश्किल होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी गंदी ओल्ड हैबिट्स को कैसे रिप्लेस किया। सेट योर नॉन निगोशिएबल्स, कि भाई इन चीजों के ऊपर तो मैंने कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। अब वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? अपनी 3 से 5 ऐसी हैबिट्स बनाओ जो आपको एवरी डे बेटर बनाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट जिसमें मैंने कहा है ना कि वो औरत जो आप बनना चाहते हो या वो आदमी जो आप बनना चाहते हो और वो जो आप अभी हो, इसमें क्या डिफरेंस है ये आइडेंटिफाई करो। तो फिर अब वापस मैं उसी पे आ रही हूं कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या मसाइल हैं, तो अब आपने उन मसाइल को हल करने के लिए देखना है कि भाई अब आपने 3 से 4 या 3 से 5 अपनी वो हैबिट्स मेंटेन करनी है जो एवरी डे आप कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बताओ क्या है वो हैबिट्स। पॉज दिस वीडियो एंड थिंक कि जो अगर आप डेली करोगे तो आप अपने पोटेंशियल पे जाने से रुक ही नहीं सकते हो। कोई, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं फिर रोक सकता आपको अपने पोटेंशियल पे जाने के लिए। तो नाउ दीज आर द नॉन निगोशिएबल्स, वो 3 से 5 हैबिट जो आपने एवरी डे करनी ही करनी है, जो आपको बेटर बना रही है और आपको अपने गोल तक आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रही है। नाउ यू हैव टू कीप देम रियलिस्टिक इनफ कि अगर जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, या जिस दिन आपके पास बहुत लो एनर्जी है, तो फिर भी आप ये चीजें कर रहे हो। ठीक है, वो 3 से 5 हैबिट्स जो है वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं जिम जाऊंगा 2 घंटे मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ, 2 घंटे मैं रनिंग कर रहा हूँ, फिर मैं अपना 5 घंटे काम कर रहा हूँ। नहीं, रियलिस्टिक होनी चाहिए ताकि जिस दिन आपका दिल ना भी कर रहा हो, जिस दिन आपके अंदर कोई एनर्जी ना हो, तब भी आप वो कर पाओ। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने उन हैबिट्स को स्टैंडर्ड बनाना है। आपने उन हैबिट्स को ऑप्शंस नहीं बनाना कि हाँ भाई ऑप्शन है, कि जैसे हम जब नमाज पढ़ते हैं तो एक सुन्नत होती है और एक फर्ज होता है। आपने इनको फर्ज बनाना है कि आपने, ये आपके फराइज हैं, ये आपका अपने ऊपर हक है, ये आपने करना ही करना। एंड यू विल ट्रैक देम एवरी सिंगल डे। नोट्स में लिखो एवरी डे वो 5 हैबिट्स पे आपका टिक होना ही होना चाहिए। रात को दोबारा से यू विल मेक अ न्यू नोट अबाउट इट एंड देन अगेन सुबह आप उसको टिक करोगे। आपको इंटेंसिटी नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लोगों को लगता है कि हाँ हम जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने हफ्ता कुछ नहीं किया और फिर आप एक ही दिन में बहुत कुछ कर दोगे तो ओ माय गॉड, नो। वो लोग जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और वो लोग जो महीनों महीनों कोई काम नहीं कर रहे हैं और फिर एक दिन बैठ के पूरे महीने का काम करते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। परफेक्शन नहीं चाहिए, इंटेंसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे बट हम कंसिस्टेंट रहेंगे। एट दिस पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कंसिस्टेंट हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, इम्परफेक्ट कर रहे हैं, गंदा मंदा काम कर रहे हैं, वही आगे पहुंच रहे हैं। परफेक्शनिज्म की पूजा कर रहे हैं ना, कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने, बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए कुछ भी नहीं कर पाए। अब जब हम रूटीन की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग अ रियल रूटीन। आपको जरूरत नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक रूटीन्स को जो है ना फॉलो करो या कॉपी करो। इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, वहां पे जो है ना कोई अपना जो है ना वो 10 स्टेप्स स्किन केयर बता रहा है या 10 स्टेप्स ये बता रहा है और वो जो है ना 18 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको वो कॉपी करने की जरूरत है। नो, दैट इज जस्ट कॉन्टेंट। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, व्हाटएवर, दिस इज जस्ट कॉन्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो आपको दिखा रहे हैं कि आज मैंने जो है 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन किया, आपको क्या लग रहा है कि वो एवरीडे 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्टली दिस इज जस्ट कंटेंट। और वो जो आपको अपनी वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि मैंने एवरीडे जो है ना मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूं या मैं एवरीडे 4 घंटे जिम जा रहा हूं, डू यू थिंक दैट इज रियलिस्टिक? डू यू थिंक दे आर डूइंग दैट एवरी सिंगल डे? नो, दे आर नॉट डूइंग इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेट पे 80% से 90% तक जो कंटेंट है वो फेक है। वो कंटेंट इसलिए बनाया जाता है कि लोगों के लाइक्स मिले, लोगों की रिटेंशन बढ़े, एंड दैट्स ऑल। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी ना तो आप इनसिक्योर होना बंद कर दोगे, आप चीजों को रियलिस्टिकली देखना शुरू कर दोगे, आपको समझ आ जाएगी। सो यू नीड टू बी रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक रूटीन्स हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम अनरियलिस्टिक रूटीन्स बनाते हैं और फिर हम वो नहीं कर पाते तो क्या होता है? हम सेल्फ हेट में जाते हैं, हम सेल्फ डाउट में जाते हैं और हमें लगता है कि यार वी आर सच अ फेलियर।
Focus on repeatability, 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 repeatability. Is it even a word? I don't know. Honestly, I don't know. But yeah, focus on repetition. ठीक है ना कि आप repeat कर रहे हो, repeatability हो रही है, ठीक है कि आपको perfection नहीं चाहिए, आप वो चीज़ बस बार बार कर रहे हो. Same as consistency जो मैं बात कर रही हूँ कि आपको बस वो चीज़ बार बार repeat करनी है. You just have to stick to it. आपको perfection नहीं चाहिए. And that's all. Another thing is कि आपको अपने जो दिन है वो रात को प्लान करके सोना चाहिए. मैं जब बेड पे जाती हूँ तो वहां पर एटलीस्ट 5 मिनट में अपना अगला दिन जो है ना मैं प्रिपेयर करी होती हूँ, मैं कि कल मुझे क्या क्या करना है और वो मैं करती हूँ. और फिर अगले दिन रात को मैं जो है ना टिक कर रही होती हूँ कि हाँ मैंने ये भी कर लिया था, मैंने ये भी कर लिया था, मैंने ये भी कर लिया था, मैंने ये भी कर लिया था. सो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर रूटीन. आप ये बात मानो या ना मानो, अगर आपकी इन्वायरमेंट सही नहीं है, अगर आपकी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते. बहुत आसान है कहना कि हाँ सहरा में भी फूल खिल जाते हैं, इस तरह की लोग बातें करते हैं कि इन्वायरमेंट बेशक आप डेजर्ट में ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी फ्लावर्स आ जाते हैं, वहाँ पे भी फूल खिल जाते हैं. ये चीज़ें कहना बड़ा आसान है, बट आज की दुनिया में 2026 में ये चीज़ें होती नहीं है कि अगर आपकी इन्वायरमेंट जो है वो शिट है, अगर आपके आसपास जो है वो गंजेड़ी नशई घूम रहे हैं, तो आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लोगे. आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली. पहले मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर आपके आसपास गंजेड़ी नशई शराबी घूम रहे हैं तो फिर भी आपके पास होप है कि आप कुछ कर लोगे. नाउ जो मैंने जिंदगी में देख लिया, आई डोंट थिंक सो. नो, अगर आपके आसपास गंजेड़ी नशई शराबी टॉक्सिक लड़ाई झगड़े, तो आई एम रियली सॉरी, आप भी फिर उसी में जाने वाले हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस चीज में घुस जाओगे. आप अंदर घुसोगे जब आप अंदर गंदे हो जाओगे ना, उस गंद में जब आप गंदे हो जाओगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप इस चीज में उतर आए हो. उससे पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा. यू हैव टू कंट्रोल योर एनवायरमेंट. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस दैट पुल योर फोकस. ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपके पास फोकस कहां से आएगा. सो एट सम पॉइंट यू हैव टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस ताकि आप फोकस कर पाओ. लिमिट करो कि हाउ ऑफन यू आर चेकिंग योर फोन. कि अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करते ही जा रहे हो तो ऑनेस्टली फिर क्या हो रहा है. 4 घंटे 3 घंटे डूम स्क्रॉलिंग हो रही है तो फिर क्या हो रहा है. ऑनेस्टली फिर क्या कर सकते हो आप, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो. छोटे छोटे टास्क आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे अगर आपने अपने दिमाग को डूम स्क्रॉलिंग के जरिए फ्राई कर दिया है. छोटे छोटे टास्क आपके लिए इंतहाई मुसीबत बन जाएंगे. सो यू नीड टू लिमिट हाउ ऑफन यू चेक योर फोन. और कैसे करोगे आप अपने आप को लिमिट. आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि भाई मैं ये जो फोन अब खोल रहा हूं और मैं ये जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है. मैं घटिया बकवास किस्म का कंटेंट अभी स्क्रॉल करने वाला हूं अगले 2 घंटे तक जो मुझे याद भी नहीं रहने वाला. अनदर पॉइंट इज कीप योर एनवायरमेंट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. मैं बार बार ये कह रही हूं कि अगर आपका घर साफ नहीं है, अगर आपकी प्लेस साफ नहीं है तो आपका दिमाग साफ नहीं है. आप ऑर्गेनाइज्ड अगर नहीं हो तो आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है. अगर आपकी प्लेस ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है. और ये सीधी सादी बात है, बात होगी खत्म. अगर आपका घर, आपकी प्लेस, आपका रूम क्लटर से भरा हुआ है तो आई एम सॉरी, योर ब्रेन इज क्लटर्ड. आपकी थॉट्स क्लटर्ड हैं, आप कुछ भी सीधा नहीं कर पाओगे. आपकी जो आसान हैबिट्स है ना उनको भी उतना ही इजियर एक्सेस में रखो जितना आपने बैड हैबिट्स को रखा है. आपको अपनी अच्छी हैबिट्स को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए. मेक इट इजियर, मेक इट एज इजी एज पॉसिबल ताकि आपको इतना मुश्किल ना हो उस तक पहुंचना. मास्टर द रीसेट. योर बॉडी, योर ब्रेन, योर प्लेस, एवरीथिंग नीड्स अ रीसेट. आप सालों 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 एक ही रूटीन में, एक ही चीज में, एक ही तरीके से नहीं जी सकते हो. आपको रीसेट की जरूरत है. आई कैन नॉट बिलीव कि इतने सारे लोग हैं जो रीसेट के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं. सालों 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 गुजर के वो एक रूटीन, एक घर, एक फर्नीचर, एक मतलब एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग. उनका फर्नीचर 10 साल पहले जहां पर पड़ा हुआ था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है. वो कपड़े जो 10 साल पहले जहां पे पड़े हुए थे आज भी वहीं पे पड़े हुए हैं. कोई नई चीज नहीं है, कोई रीसेट नहीं है. यू शुड नॉट स्टार्ट ओवर एवरी मंडे. नहीं, महीने में एक दिन रखो. एक दिन व्हेन यू आर रीसेटिंग एवरीथिंग, योर फोन, योर रूम, योर प्लेस, योर थॉट्स, योर माइंड, everything. You will check in with yourself every month. Now this is a reset. Don't let one bad day turn into a bad week. कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं अगर वो सुबह सुबह उठे हैं और अगर उन्होंने सुबह सुबह वो एक चीज नहीं की जो वो करना चाहते थे ना, तो वो पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं. पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने 10 बजे नहीं उठे. बिकॉज दे थॉट कि ओके हम सुबह 9 बजे उठेंगे, 9 बजे नहीं उठे तो अब वो कहते हैं हाँ बस ठीक है हमारा दिन बर्बाद हो गया. वो पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं. इसी तरह से एक दिन अच्छा नहीं गुजरता, पूरा हफ्ता बर्बाद कर देते हैं. यू नीड टू हैव अ रीसेट रूटीन. ठीक है कि अगर आपका एक दिन खराब हो गया, एक घंटा खराब हो गया, हफ्ता खराब हो गया, जो भी अगर कुछ खराबी हो गई है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ओके नाउ इट्स टाइम टू रीसेट, लेट्स रीसेट. यू शुड नो हाउ टू रीसेट. यू शुड हैव अ रीसेट रूटीन. आपको यहां पर परफेक्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ फोकस रखना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है. फ्यूचर में क्या होगा वी डू नॉट गिव अ शिट. पास्ट में क्या हुआ वी कैन नॉट
कंट्रोल, सो लेट दैट शिट पास अवे, ठीक है ना। अब प्रेजेंट में क्या है, अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या सोच रहे हो, अभी क्या खाओगे, अभी क्या करना है, नाउ नाउ राइट नाउ, प्रेजेंट इज ऑल यू हैव। सो गाइज, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज।